किसी को याद है कि इस क्लास में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? गलतियों का ख़त। पिछली क्लास हमारी पहली थी, उसमें हमने तारुफ पेश किया, 6 अबवाब की तकसीम भी की, जिसमें बताया गया कि ये सारे का सारा ख़त खुदा के फजल की बाबत है। फजल पर रोशनी डाली गई कि वो क्या है। ये खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत जिसके हम हकदार नहीं, उसका हमारी तरफ आ जाना, हम पर रहम हो जाना, ये खुदा का फजल है। 3 हिस्से हमने किए। पहला था पहले 2 अबवाब। उसमें क्या था? पौलुस का खुदा के फजल के साथ शख्सी तजर्बा। दूसरा हिस्सा था, वो तीसरा और चौथा बाब था, खुदा के फजल की डॉक्ट्रीन, तालीम या थियोलॉजी क्या है। तीसरा हिस्सा था 5वां और 6ठा बाब। उसमें खुदा का फजल जो हम पर हुआ है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे इत्तलाक कैसे होता है, वो जाहिर कैसे होता है कि दुनिया भी जाने कि ये वो लोग हैं जिन पर खुदा का फजल हो चुका है, और ये फर्क लोग हैं, ये मुख्तलिफ लोग हैं, ये मसीह के लिए कमिटेड लोग हैं। ये 3 मेन हिस्से थे गलतियों के खत के। उसमें पहले बाब में हम देख चुके कि रसूल हैवीली इन्हिसार करता है डायरेक्ट खुदा ने जो उसकी जिंदगी में किया। मसलन वो शुरू ही में कहता है कि मैं मसीह का रसूल हूं, मुझे किसी इंसान ने नहीं बुलाया, मैं खुद भी मैंने अपने फैसले से यह काम नहीं किया, खुदा ने मुझे पकड़ा, मुझे तब्दील किया, मुझे रसूल की खिदमत उसने खुद बख्शी। आओ देखें पहला बाब, उसकी पहली आयत में पौलुस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से, ये ख़त खुला रखें अपने पास, हम हवाला जात भी पढ़ेंगे। वो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया यानी जिंदा किया, रसूल है। मैं तो रसूल ही खुदा की तरफ से हूं। फिर वो आगे चलकर कहता है कि ये जो अंजील मैं सुनाता हूं, 11वीं आयत में, ए भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई, जिसकी मुनादी मैं कर रहा हूं, वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से पहुंची ही नहीं, ना मुझे सिखाई गई।
उसका मुझे यीशु मसीह की तरफ से मुकाशफा हुआ। फिर वो एक और दलील देता है 15वीं आयत में। 14वीं आयत में वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी तो बड़ी यहूदी रवायत के मुताबिक थी, मैं कलीसिया को सताता था वगैरह वगैरह। 15वीं आयत में रसूल कहता है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया, अपने फजल से बुला लिया, फजल का तजर्बा हुआ शख्सी तौर पर, जब उसकी मर्जी हुई, ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे। खुदा ने वक्त आने पर मखसूस मेरी मां के पेट ही से कर लिया, लेकिन वक्त आ गया, उसकी मर्जी हुई, खुदा ने यीशु को मुझ पर जाहिर कर दिया, मुकाशफा दे दिया। मैं पहचान गया कि मसीह कौन है। तो जब ये हो गया, मकसद इसका था कि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, अंजील की मुनादी करूं। तो मैंने ना गोश्त से ना खून से सलाह ली, मैं बंदिया नूं फिर पूछया नहीं। और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि कहां चला गया? अरब को चला गया, रेगिस्तान में चला गया। और जो तजर्बा उसको दमिश्क की राह पर हुआ कि यीशु नासरी का चेहरा जो सूरज से भी ज्यादा चमकता था, जिसकी रोशनी में उसकी आंखें चुंधिया गई और वो 3 रात दिन कुछ देख ना सका, इस खुदावंद को, इस निजात दहिंदे को वो और समझे, इस पर गौर करे, स्पिरिचुअली मैच्योर हो, अंजील को पहचाने, उससे रिफाकत रखे, उसमें तरक्की करे, समझे कि यीशु कौन है जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। यीशु आज भी यही काम कर रहा है। हालेलुया। मैं अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापस आया, फिर वो बताता है मैं यरूशलेम को गया, फिर वो बताता है मैं सूरिया और किलकिया को, ये तरसुस का इलाका जहां उसकी पैदाइश और रेस भी हुआ। और फिर वो 23 आयत में खुदा के फजल की एक और बात करता है कि कलीसियाएं कहती थीं जो हमको पहले सताता था, अब वो क्या कर रहा है? उसी दीन की खुशखबरी दे रहा है जिसे पहले वो तबाह कर रहा था, और वो मेरे बायस खुदा की तमजीद करती थी। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा, यही खुदा मेरे वसीले से भी, आपके वसीले से भी, और कलीसिया के तमाम ईमानदारों के वसीले से अपना फजल जाहिर करे, जलाल जाहिर करे, और लोग हमको देख कर हमारे खुदा बाप की तमजीद करें और सताइश करें। हालेलुया। लो अभी ये तो था चैप्टर 1 जिस पर हम पहली क्लास में गौर कर रहे थे। आज चैप्टर 2 है, थीम वही है, पौलुस की शख्सी जिंदगी में खुदा के फजल का तजर्बा। तो दूसरे बाब में वो कहता है, आखिर 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर
फिर यरूशलेम को गया। पहले मुनादी कर रहा था, कलीसियाएं बना रहा था, काम कर रहा था। अब वो बरनबास को लेकर फिर यरूशलेम, वो यरूशलेम में इसलिए जोर दे रहा है कि भाई यरूशलेम च वो कलीसिया दे पावे बैठे सन। पतरस बैठा हुआ था, याकूब था, यूहन्ना था, बड़े बड़े लीडर्स थे। तो वो बताना यह चाह रहा है कि मेरी इंजील जो मैं पेश कर रहा हूं, मुझे इन लीडर से नहीं मिली, मुझे यीशु मसीह से मिली है। मुझे रूहुल कुद्स में इसका मुकाशफा दिया गया है। मैं इसलिए एतमाद कर रहा हूं, इसलिए मैं सर्टन हूं। वो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। मैं यरूशलेम को गया, तीतुस को भी साथ ले गया। और मेरा जाना ये नहीं कि मैंने बंदे नूं भेजिया भी मोहर लवा ला बुजुर्गों की, अगरचे वो बुजुर्गों की इज्जत करता था, उनके साथ था, वही मैसेज दे रहा था जो बुजुर्ग दे रहे थे। लेकिन आगे वो कहता है मेरा जाना भी मुकाशफे के मुताबिक हुआ। वो भी खुदा ने मेरी रहनुमाई की, मुझे मुकाशफा दिया, जाहिर किया कि तू यरूशलेम को जा। जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मैं मुनादी करता हूं, वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। लेकिन तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। ऐसा लगता है याद आ गया वो यहूदिया वाले ग्रुप। मुमकिन है ये पीछे पड़ गए हों पलूस रसूल के कि ऐत नामख्तून है, इसका तो खतना ही नहीं हुआ, ये तो क्रिश्चियन ही नहीं है। तो पलूस फजल की अंजील को डिफेंड करते हुए वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि निजात आदमी को शरीयत के अमाल से नहीं मिलती, नेकियों से नहीं मिलती, कुछ खुद करने से नहीं मिलती, बल्कि जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, इंसान बन गया है, बेगुनाह रहा है, स्लीप पर चढ़ गया, हमारे गुनाह उसने खुद उठा लिए, हमारी अदालत उस पर हो गई, उसने तमाम हुआ कह दिया, वो मुर्दों में से जी उठा। उस पर ईमान लाने से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है और निजात मिलती है, अमाल से नहीं मिलती। तीतुस खतना नहीं कराएगा, खतनों से निजात नहीं मिलती, मूसा की शरीयत पर अमल करने से निजात नहीं मिलती। मिलती होती तो मुझे भी मिल जाती, मैं सारी उम्र यहूदी ही रहा हूं, लेकिन निजात मुझे जब दमिश्क की राह पर खुदा का बेटा मुझ पर जाहिर हुआ, उस पर ईमान लाने से मुझे निजात मिली है। और इसी तरह हर एक शख्स को निजात मिलती है। हालेलुया। ब्यूटीफुल। आगे लिखा है चौथी आयत, ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ। याद आ गया वो कौन है? कुछ बोलो। जुडाइजर्स, यहूदिया वाले, उनको पौलुस कहता है दे आर फॉल्स ब्रदर्स, दे लुक लाइक बिलीवर्स बट दे आर नॉट। झूठे हैं जो छिप कर दाखिल हो गए थे कलीसिया में कि इन सब को हम वापस यहूदियत में लाएं, मूसा की शरीयत में लाएं, यहूदियत को जिंदा रखें। पौलुस ने कहा नो, नजात न्यू टेस्टामेंट में शरीयत के वसीले से नहीं मिलती, खुदा के फजल के वसीले से
मिलती है। ये देते कहो हालेलुया। फिर लिखा है चोरी से घुस आए थे, अंदर ही आके तो कल कलीसिया बह जाते होने ने बातों, तो मैसेज के बाद वो अपनी मीटिंग शुरू कर लेते होंगे कि भी है कि उनका मकसद ये था उस आज़ादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है, जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं, शरीयत की गुलामी में लाएं, लेकिन यीशु मसीह में हमें आज़ाद कर दिया गया है। और मसीह ने खुद कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें, अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। इस दुनिया में हर गुनाहगार को आज़ाद करने वाला एक ही मुनज्जी है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पा जाता है। 5वीं आयत कहती है उनके ताबे रहना। ऐ जेड़े झूठे भाई सन, हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया। मकसद क्या था? हमें कोई उनसे नफरत थी? नो, ताकि खुशखबरी की सच्चाई के ईमान और फजल से निजात मिलती है। ये सच्चाई अंजील, खालिस अंजील तुम में भी कायम रहे और बढ़ती रहे और नस्ल दर नस्ल जारी रहे। ये हमारा मकसद था कि हम उनके ताबे ना रहे। 6ठी आयत, जो लोग कुछ समझे जाते थे, ब्रैकेट में लिखा है खा वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं कि वो कौन थे, क्या थे, कहां से आए। मेरे लिए दैट मैटर्स टू मी इज द गॉस्पल, अंजील, सच्चाई, फजल, रास्तबाजी, ये चीजें मेरे लिए जरूरी हैं। अगर ये चीजें एक बच्चा भी कह रहा है तो मैं कहूंगा कि ये ठीक कह रहा है। अगर ये चीजें कोई बड़ा भी नहीं कह रहा तो मैं ये कहूंगा कि ये गलत कहा जा रहा है। ये पौलुस रसूल का स्टैंड है। आगे उसने लिखा, क्या ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है 6वीं आयत दे आखिर च, खुदा किसी आदमी का, जोर से बोलो, किसी आदमी का तरफदार नहीं, हर एक से एक जैसी मोहब्बत करता है। कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी घर में रहता हो, रंग कैसा हो, नेशनैलिटी कोई हो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, सबके लिए बख्श दिया। लेकिन ज्यादा बरकत वो ले जाता है जिसका दिल सच्चाई के लिए, खुदा के लिए, कलाम के लिए, उसकी रिफाकत के लिए ज्यादा तड़पता है, ज्यादा प्यासा है, ज्यादा कमिटमेंट है। वो ज्यादा वक्त देता है अंजील मुकद्दस के लिए और वो खालिस रहना चाहता है। बरकतें उसकी तरफ रुख कर लेती है। जहां कहीं प्यासा दिल होगा, खुदा का रूह कुद्स उस दिल की तरफ आ जाएगा। वो दिल पावे कि हो जावी हो। हालेलुया। आगे लिखा है, उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ हासिल ना हुआ,
इसका मतलब ये है कि मुझे खुदा की तरफ से सब कुछ मिला। तो जो इंजील मैं सुना रहा हूँ वो खुदा की तरफ से है। इससे कभी अपना रुख ना मोड़ना, इसी पर चलते रहना ओ गलतियों। और वो हमें भी कह रहा है, हमारे तो मुल्क में ही होते वो शेर बने ने, अमला नाली बेड़े पार, वो सुने हैं जे? वो क्या कहते हैं वो अल्लामा इकबाल साहब, अमल से ही है। शुक्रिया पारी साहब, कहो यार, मेरे मुंह कढ़वाते हो सारा कुछ है। अमल से जिंदगी बनती है और जन्नत भी जहन्नम भी। बाइबल कहती है, अंजील ये है, हमारी नेकियां भी खुदा का रास्तबाजी पाकीज़गी का इतना बड़ा म्यार है कि हमारी रास्तबाजी भी उसके हुजूर में गंदी धज्जियों के बराबर है। खुदा इतना नूर है, इतनी रोशनी है, अमल से नहीं, मसीह पर ईमान लाने से, भरोसा करने से कि मेरे लिए, मेरी जगह पर, मेरी बजाय यीशु खुद गुनाह बन गया और मेरी अदालत उसने उठा ली। मैं इस पर ईमान लाता हूं, वो शख्स, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और मसीह का खून उसे धोकर पाक कर देता है और खुदा उस शख्स को कबूल कर लेता है और उसका नाम बर्रे की किताब हयात में लिख लिया जाता है और वो ईमानदार होता है और वो रास्तबाज हो जाता है। हालेलुया। लेकिन बरअक्स इसके 7वीं आयत से, जब उन्होंने ये देखा, यरूशलेम चुपाई जड़े वड्डे सन, जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को, यानी यहूदियों को, जो खुदा के अहद में जो अब्राहम के साथ बांधा गया उसका हिस्सा हैं यहूदी, इनको, यहूदियों को खुशखबरी देने का काम किसके सुपुर्द हुआ? पतरस के। उसी तरह जिस तरह पतरस को खिदमत मिली कि वो यहूदियों में काम करे, उसी तरह नामख्तूनों को, जो यहूदी नहीं हैं, गैर अक़वाम है, अहद में नहीं है, किसी नस्ल से भी हों, नामख्तूनों को सुनाना इसके सुपुर्द हुआ, यानी पौलुस के सुपुर्द हुआ। क्योंकि जिसने मख्तूनों की रिसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, खुदा ने उसे भी मसा दिया। जब वो यहूदियों में मुनादी करता था, लोग तब्दील होते थे, निजात पाते थे, बपतिस्मा लेते थे, कलीसिया में शामिल होते थे। इसी तरह उसने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। वैसा ही मैं जब गैर कौमों में जाकर अंजील मुकद्दस की मुनादी करता हूं तो अंजील का नूर उनकी आंखों को खोल देता है और वो मसीह मसलूब पर ईमान लाकर निजात पाते हैं। वो तो ईमान से निजात पाते हैं। ये चोरी से जो घुस आए थे, जुडाइजर्स थे, अमलों पर निजात की बुनियाद रख रहे थे, ये गलत अंजील सुना रहे थे। इसलिए पौलुस रसूल मजबूती के साथ खड़ा हो गया और निजात बजरिया ईमान, इसका दिफा उसने किया और बड़ी दिलेरी से किया। और हम शुक्रगुजार हैं पौलुस जैसे खादमों का, जो खड़े हो गए खुदा के कलाम के लिए। और आज भी बाइबल मुकद्दस में उसके खतूत, उसकी तालीम हमारे पास मौजूद है। हालेलुया। मेरा ध्यान घड़ी वाले पै गया तो 6:30 हो गए ने।
तो आयतां तो असीं साथी पढ़ियां, सिर्फ पढ़ियां ही ने अजे। चलो यही पढ़ लीए, गलतियों का ही खाती पढ़न डे हैं। ठीक है जी। वो यार बोलिया भी करो कुछ कि थके हो, कोई दोपहरे कोई नैप शैप लेंदे हो। आगे लिखा है 9वीं आयत, जब उन्होंने जो यरूशलेम में थे, उस तौफीक को, फजल इसका दूसरा लफ्ज है, मालूम किया, उन्हें पता चल गया कि यार ये तो बुलाया हुआ खादम है, खुदा का फजल इस पर है, रूल कुद्स का मसा इसके अंदर है, अंजील के खजाने इसके अंदर हैं। जब उन्हें मालूम किया जो तौफीक मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा, ये पतरस थे, और यूहन्ना ने जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, ये लीडर्स थे यरूशलेम की कलीसिया में। लीडर्स ने जब ये देखा तो मुझे और बरनबास को देना हाथ देकर शरीक कर लिया कि जी आया नू वो असी इको ही हाँ, सिर्फ जमातें फर्क हैं। अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कहें तो कई खादम हैं जिनको तौफीक मिली है कि वो नॉमिनल क्रिश्चियंस में इंजील मुकद्दस सुनाए। ठीक है, जेड़े क्रिश्चियन खानदाना च पैदा हुए ने, कईयों को फजल मिला है, बुलावा मिला है कि वो सिर्फ मसीहों में ही नहीं, वो मसीही हलकों से बाहर निकलें, मुसलमानों में काम करें, सिखों में करें, हिंदुओं में करें, दहरियों में करें, पठानों में करें, सिंधियों में करें, पूरे मुल्क में जाएं। अंजील मुकद्दस सिर्फ क्रिश्चियन बस्तियों के लिए ही नहीं है, अंजील मुकद्दस सारी दुनिया में हर एक इंसान के लिए है जो खुदा की सूरत और शबीह पर पैदा किया गया है। हमें अंजील मुकद्दस की रोशनी से उनकी आंखें खोलने की जरूरत है। हालेलुया। बाकी हुण मैं एप्लीकेशन बहुत ही नहीं करता, ये तुहानू भी पता है किन्नी क सुनाई जा रही है बाहर। फिर उतो आ दीवा जा लाया है, ठीक है, इन्ना ही बड़ा है। अगो ज़रब तकसीम आप ही दे लोगे, वेल हुण नहीं बोलते, वो सुन के ही डर गए जे सारे। हाँ जी, अगली आयत क्या है? जब उन्होंने देखा जो रुकन समझे जाते थे, 9वीं आयत का सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूँ, बरनबास को मुझे दाहिने हाथ देकर शरीक कर लिया। दाहिने हाथ से मुराद है पूरी कुव्वत से, पूरी अथॉरिटी से, दो दिल है नहीं, अद्धे दिल नाल नहीं, मजबूरन भी नहीं, दाहिने हाथ से खुले दिल के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ हमें अपना हिस्सा समझ लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो यानी पतरस मख्तूनों के पास, हमारे दरमियान कोई क्लैश नहीं, हम एक ही अंजील की मुनादी करते हैं। हाँ, हमारे ग्रुप्स फर्क फर्क हैं। 10वीं आयत सिर्फ ये कहा, ओ भाई गरीबां दा जरा ख्याल रखना, उनकी सोशल नीड्स, उनकी रोटी, उनका पानी, अगर कोई ज़रूरत है, उन्हें कहीं मदद की ज़रूरत है तो गरीबों को याद रखना। पौलुस कहता है, और मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में था, मैं तो ऑलरेडी गरीबों को याद रखता हूँ। तो ये पौलुस की मुलाकात है। अगे एक
फड्डा आ गया। फड्डा बयान कर देता हूं। पौलुस रसूल एक तरफ है, इसके मुकाबले में पतरस, बरनबास, यहूदी पस मंजर के ईमानदार, ये सारे ही डंडी मारन लग पे। हुआ क्या, जब कुछ मेहमान आ गए यरूशलेम से, वो यहूदी थे। इससे पहले पतरस और बरनबास और सारे के सारे जो गैर अक़वाम से मसीही हुए थे, इनके साथ खाते पीते थे। एक राइटर यह भी कहता है कि इसका रेफरेंस इशायर बानी की तरफ भी है कि जो यहूदियों में से मसीही थे और गैर अक़वाम में से मसीही थे, वो सारे मिलकर इकट्ठे एक रिफाकत में इशायर बानी कर रहे थे। जब यरूशलेम से ये लोग आ गए, वो मुमकिन है उनका ताल्लुक जूडा अजीज के भी साथ हो, वो आए तो पतरस साहब, वो बड़ा रसूल, बुलाया हुआ वड़ा खादम, ये जो क्रिश्चियंस थे ना गैर अक़वाम से, उन्होंने थोड़ी जी कन्नी खान लग पिया। उन्होंने मिले ना, उनके साथ रोटी ना खाए, उन्हें शायरबानी में हिस्सा लेने से थोड़ा सा कितराने लगा। पौलुस ने देख लिया क्यों इतना बड़ा लीडर, वो कहता है बरनबास भी इसके साथ मिल गया, ते मेरी टीम का बंदा, मेरा हम खिदमत। बरनबास भी उसके साथ रियाकारी में पड़ गया। ये अभी हम पढ़ते हैं। कई यहूदी भी इकट्ठे हो गए, सारी बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन क्या खुदा का खादिम है पौलुस रसूल, उन्हें क्या अंजील दी खातर मैनू सारी दुनिया नाल टक्कर लैनी पवे तो मैं कल्ला ही खलो जावांगा, खुदा मेरे साथ है। और वो उसने क्या कहा, अब आओ पढ़ ही लें बाइबल मुकद्दस में से 11वीं आयत। लेकिन जब कैफा, ये कैफा कौन है? पतरस, अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर, ओदी पिठ पीछे नहीं, रूबरू गाली होवे, उसकी मुखालफत की। पतरस की वजह क्या थी? वो मलामत के लायक था, इसलिए कि याकूब की तरफ से यानी यरूशलेम चों चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था। ठीक है, यही गल की थी है ना जी। मगर जब वो आ गए याकूब की तरफ से तो मख्तूनों से डर कर, यहूदियों से डर कर बाज रहा। उन्होंने रोटी ना खाए, उनसे मिले ही ना, मगर बाज रहा और किनारा किया। शायद उनका यहाँ मिलांगे तुम बाद, वो मिलने हैं इतने ही हाँ।
कोई गल तो होंदी होएगी ना। 13वीं आयत, बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहां तक कि बरनबास भी, वो मेरा ही टीम का बंदा हो भाईया, उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। ईमानदार जे रसूल ते लीडर्स जे। 14वीं आयत कहती है, जब मैंने देखा कि वो खुश खबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सब के सामने कैफा से कहा। लो हुण सुन लवो कि पौलुस सीधा किवें होया ओदे वल्ले। मैंने कैफा से कहा, जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? को मैं भी पैदाइश से यहूदी हैं, गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं। हालेलुया। तुहाडे कोल भी यही लिखा है ना, आदमी शरीयत के अमाल से नहीं, बल्कि सिर्फ, ये लिखा जे, यीशु मसीह पर ईमान लाने से, अमाल से नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। इत्थे ते हालेलुया आना चाहिए सी। तुसीं ते ठंडे हो गया है। मुनव्वर यार इन्हों चाह शुरू जी पिया दिया कर, कोई नारा ते मारन कर। हालेलुया। और शुक्रगुजारी करो, तुम मुबारक लोग हो जिन्हें मसीह पर ईमान लाने से निजात हासिल हो गई है और हम खुदा के लोग कहलाते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाओ, उसको जलाल दो, उसकी सताइश करो, उसकी इज्जत करो। ओ धन जिस दे बख्शे गए, सब गुनाह ते टके गए, यसू दे खून नाल सारे ओगन सदा। ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यसू पर ईमान लाए हम भी, और गैर अक़वाम वाले भी ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से। हालेलुया। ਇਹਦੇ नालों होर क्लीयर गल कलाम चो की मिले? मैं फिर कहन लगा जी, गुनाहगार को निजात नेकियों और अमाल और देगों और पता नहीं की तुम करते हो, किसी चीज से नहीं मिलती। हर गुनाहगार को निजात, गुनाहों की मुआफी यीशु मसीह पर भरोसा रखने से, ईमान लाने से, इन्हिसार करने से, कबूल कर लेने से, उसके खून से दुआ करने से कि ऐ खुदावंद मेरे गंदे दिल को अपने खून से धो दे, मेरी निजात का सिर्फ यही रास्ता है, वो शख्स खुदावंद के फजल से निजात पा जाता है। हालेलुया।
आगे लिखा है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। ओ भाई ये मैं किदी गल पढ़न दिया, कोई बोलो भी। चुप ही कर गए जी। पलूस रसूल दी तो कवर तो डरन क्यों डे हो? पलूस रसूल बेटा फिर कह रहा है, कोई बशर और कोई में हर कोई शामिल है, वो शरीयत के अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरेगा। आमीन। हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, मुनादी तो यही है करने हैं, लेकिन अगर खुद ही गुनाहगार निकले ए रियाकारी च पै जाइए, राइट, इशारा इस तरफ है। तो क्या रसूल कह रहा है? तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, ये क्या ढाया है? ए हुण ढा दिया ये नहीं ढाया, टठा ये जे कि वो मूसा के दौर से शरीयत के अमाल पर भरोसा करते थे, जिनमें उनकी कुर्बानियां, उनकी इबादतें, उनकी रसूमात, उनकी ईदें, उनके सबत वगैरह 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 खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर ईमान लाने से हम न्यू टेस्टामेंट की हमेशा की जिंदगी पा गए, और अब हम न्यू टेस्टामेंट नए अहदनामे में आ गए, और ये सारी चीजें हमने ढा दी। अब हम इनके मुताबिक नहीं, अब हम नए अहदनामे में रूहुल कुद्स हम पर नाजिल हुआ, नई जिंदगी हमारे दिलों में आ गई। अब हम रूह की रहनुमाई में चलते हैं। तो जे फिर तू ही दोबारा इधर ही आवड़ना है, वो तो ए सलीब दा की फायदा है? वो आ कह रहा जी, आओ आगे चले। अठारहवीं आयत, जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं, मैं फिर ही उधर ही चला जाऊं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? अपने आप को फिर मैं कसूरवार ठहराता हूं। मैं मसीह की सलीब की और उसके जी उठने की नफी करता हूं। गोया मैं ये कह रहा हूं कि उसकी सलीब और उसकी रेजरेक्शन काफी नहीं है। 19 आयत, चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीले से, शरीयत के एतबार से मर गया। और तुम्हारे सामने जी, स्पिरिचुअली मैं शरीयत के अमाल की रास्तबाजी के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। हालेलुया। आगे क्या आयत रसूल कहता है? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा
बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं तो शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि उस ईमान से जो यीशु मसीह पर है। खुदा ने मुझसे मोहब्बत की है, तो अब ईमानदारों को शरीयत के अमाल की तरफ मत ले जाओ। यहां एक और बात बहुत जरूरी। आज मेरा यार किथे करना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ एग्जाम ਕੱਢਣਾ मैं। क्या है जी ये आयत? कोई पढ़ दे, कोई बेटियों में से खड़ी होकर पढ़े। हाँ भाई, केड़ी कुड़ी पढ़ेगी? शाबाश बेटा, पढ़ो। खड़क के पढ़ी, डरी ना। कुड़ियां हों तो जी हाँ डराया ही होंदा है। चल ठीक है, नहीं डरदी तो ना डर। जी, खुदावंद के कलाम में यूँ रकम है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। आमीन। अच्छा दोस्तों, मुख्तसर बताता हूँ। यीशु मसीह इंसान बना, नो डाउट इन ज्यूश कल्चर, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग था। सच्चा खून था, हड्डियां थी, नींद थी, हासा था, रोना था, आंसू थे, सारा कुछ था। इन रियलिटी ही बिकेम अ मैन। हमारे लिए एक लड़का, हमारे लिए, हमको एक बेटा, हमको, हमारे लिए यीशु की जिंदगी हम सब के लिए नुमाइंदा जिंदगी थी। नुमाइंदा जिंदगी क्या होती है? He was a human being, हमारे लिए इंसान बना। यीशु मसीह में सारे इंसान शामिल थे। हमारे लिए वो सलीब पर चढ़ा, हमारे लिए। इसका यह भी मतलब है हमारी बजाय, हमारी जगह पर यीशु हमारे बदले में इवजी बना। थैंक यू। जहां मुझे और आपको होना चाहिए था, क्योंकि हम गुनाहगार थे। गुनाह की मजदूरी मौत है। हमें मसलूब होना चाहिए था, मगर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हमारी जगह पर वो सलीब पर चढ़ गया। तो सिर्फ यीशु सलीब पर ना चढ़ा, पौलुस भी, पतरस भी, याकूब भी, यूहन्ना भी, लियाकत भी, मुनव्वर भी, आप सारे के सारे यीशु मसीह में सलीब पर चढ़ गए। और सिर्फ यीशु मसलूब ना हुआ बल्कि हम सब उसमें मसलूब हो गए। और जब उसने कहा तमाम हुआ, तो ये मेरे लिए कहा,
अब जब मैं ये खुशखबरी सुनता हूं और आकर कहता हूं दिल से, थैंक यू जीसस। आहा, जब एक आदमी शिकस्ता होकर टूट ही जाता है, मान लेता है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं झूठा हूं, मैं करप्ट हूं, मैं आसी हूं, उस वक्त उस शख्स पर रूहुल कुद्स जुम्बश कर रहा होता है और उसके दिल में खुदा की जिंदगी लेकर आ जाता है। ये नहीं कि ऐ जिंदगी आवे ही ना, रोल कुछ जुम्बश ही ना करे, रोल कुछ नजात का टोची ना लाए, टीका ही ना लगे, दवाई ना अंदर जाए, नजात की दवाई, मुआफी गुनाहों की दवाई, नई पैदाइश का तजर्बा ही ना हो, अंदर जिंदगी च कोई काम होया ही ना होवे, ते बंदा कहता फिर मैं निजात याफ्ता वां। ते मुनव्वर जी वो हो गया। और भाई रूहुल कुद्स दी जुम्बश तो बगैर सिर्फ रूहुल कुद्स खुदा की जिंदगी आसमानों से तौबा करने वाले, ईमान लाने वाले गुनाहगार के अंदर दाखिल कर देता है और उसको मसीह की रास्तबाजी से ढांक लेता है, तो हमारे सारे गुनाह ढक जाते हैं और हम रास्तबाज ठहरते हैं खुदा के फजल से। What a salvation! What a grace! What a love! What a mercy of God! वो जड़ा डाकू सी सलीब थे, उन्हें किनियां नेकियां कीतियां ही? क्यों बेटियों, उन्हें भी कोई नेकी कीती सी? कोई भी ना। उसने मान लिया कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, मगर इसने कोई गुनाह नहीं किया। और फिर वो दुआ करता है, सलीब ते ही होन दिया जे सारा काम, अई सोफियां ते बह के नहीं जे करते, एसी ला के नहीं जे करते। यसु नासरी सलीब पर भी गुनाहगारों की रूहों को जीत रहा है। उसे कहता है, ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए, उन्होंने ये भी पता लग गया है तो बादशाह, ये भी मुकाशफा मिल गया। रूहुल कुद्स जुम्बश कर रहा था सलीब पर ही, ते फिर रूहुल कुद्स दी जिंदगी ओदे अंदर आ गई। ते बादशाहों का बादशाह फरमाता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमेशा की जिंदगी ईमान से मिलती है, अमाल से नहीं। ये गलतियों का खत उसका दूसरा बाब है। हालेलुया। ला मैं हुण जरा इनू मुका लवां। हाँ जी, ये भी आयत सी, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। फजल तो आया कि असी कार आमद हो जाइए, एक गुनाह का लाइसेंस नहीं कि लो भाई तू ही फजल दे अंदर हो, जो मर्जी पैक करो। नहीं, ये हमें ताकत बख्शता है कि हम खुदा की मर्जी निजात पाने के बाद पूरी करें, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती और तो मसीह का मरना अबस होता, फिर ओदा की फायदा आया।
लिहाजा हमें नजात यसु नासरी की सलीब पर ईमान लाने से मिलती है। हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर आ जाती है, खुदा की फितरत हमारे अंदर दाखिल हो जाती है। गोया के खुदा का DNA हमारे अंदर ठा आके वजदा है, जिवें टीका लग जाता है रूहानी, तो गुनाहगार रास्तबाज में बदल जाता है। हालेलुया। आओ सारे खड़े हो जाओ ते खुदा दा शुक्र करो, दिलों करो, मजबूरन ना करो, दिलों करो जे निजात मिली जे ते, और ओदी तारीफ करो और ओदा शुक्र करो।